आपने कभी कृष्ण के हाथ पर कोई धनुष देखा, कोई तलवार देखी, कोई खड्ग देखा, कोई त्रिशूल देखा? बताइए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी कोई शस्त्र उठाया ही नहीं। उठाया तो आप कहेंगे वो सुदर्शन क्या है? जब जरूरत पड़ती है तो सुदर्शन आता है और काम कर जाता है। वो सुदर्शन क्या है? मेरे भाई बहनों, हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जो बातें हैं वो लक्षणा और व्यंजना में लिखी गई है। इसीलिए तो यहां सीधी सीधी बातें सुननी नहीं है, इन बातों का मंथन करना पड़ता है। और मंथन करके जो मक्खन निकलता है वही मेरे गोविंद को प्रिय लगता है। मक्खन निकलना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। इसीलिए तो कथा वक्ता को बुलाया जाता है। नहीं तो ग्रंथ पढ़ना किसको नहीं आता? किताब तो कोई भी पढ़ लेगा, आजकल तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन कथा वक्ता का काम क्या है? वो मंथन करे और मंथन करके मक्खन निकाले और उस मक्खन को समाज को बांट दे कि लो ये मर्म है, ये रहस्य है, ये लो इसको पकड़ो। बड़े ध्यान से सुनिए। गाय गेय है। एक भाई मुझे कह रहा था प्राण को भी तो गौ कहते हैं। मैंने कहा प्राण को गौ नहीं कहते, गौ को प्राण कहते हैं। उल्टा अर्थ मत कर। गौ तेरे जीवन में, गौ का स्थान तेरे जीवन में इतना है जितना तेरे शरीर में प्राण का स्थान है। प्राण रहेगा तो शरीर रहेगा, प्राण खत्म हो गया तो शरीर खत्म हो गया। बस ये समझ। इसलिए गौ का अर्थ प्राण किया है ऋषि ने। इसलिए नहीं किया है कि तू गाय को हटा दे और प्राण को गौ समझ करके, नहीं। गौ इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है तेरे जीवन के लिए, तेरे जीवन के लिए जितना महत्वपूर्ण तेरे जीवन के लिए प्राण है। अगर तेरे शरीर से प्राण निकल गया तो तेरा शरीर व्यर्थ हो जाएगा, तेरा शरीर शव बन जाएगा। इसी प्रकार से जिस जीवन से, जिस मनुष्य के जीवन से गाय निकल जाती है वो शव बन जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। वो तो आप मुर्दा समझिए। देखा कुछ नहीं। गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है, गौ का अर्थ प्राण भी है, गौ का अर्थ भक्ति भी है, गौ का अर्थ इंद्रियां भी है, गौ का अर्थ जीवन भी है। मतलब तेरी इंद्रियां भी तभी तक बलवती रहेंगी जब तक तो गौ के सानिध्य में रहेगा। तेरा प्राण भी तभी तक चलेगा जब तक तो गौ के सानिध्य में है। पृथ्वी भी तभी तक तेरे लिए अनुकूल रहेगी जब तक तो गौ के सानिध्य में है। भक्ति भी तेरे जीवन में तभी आएगी जब तेरे जीवन में गौ का सानिध्य होगा। अगर गौ नहीं रहेगी मेरे भाई तो तेरा जीवन कुछ भी नहीं रहेगा। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। विश्वामित्र जी विश्वरथ राजा के रूप में खड़े हैं। कहां? गाय के सामने। वशिष्ठ जी की आंखें भर गई हैं, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, शरीर रोमांचित है। इस राजा को दर्शन करा रहे हैं। राजा मेरा इष्ट है, मैं इसी की आराधना करता हूं। काम दुधाम प्रसन्ना, काम दुधाम प्रसन्ना। एक बात ध्यान रखना, कई लोग समझते हैं कि कामधेनु गाय अलग है। बहुत बड़ा भ्रम है, उस भ्रम को हटा दीजिए। काम दुधाम प्रसन्नाम, जब गौ माता प्रसन्न हो जाती है तब वो कामधेनु बन जाती है। और सच पूछो तो जो गाय गलियों में घूम रही है, आप वहां से लाओ उसको पकड़ के, अपने घर में बांध दो और 4 दिन तक उसकी सेवा करो। 5वें दिन दर्शन करना, वह कामधेनु होगी। 5वें दिन जो बोलोगे वह तुम्हारी कामना पूरी कर देगी। करके देख लेना, जाओ।
इसलिए इस भ्रम में मत रहना। कई लोग हैं ना, मुझे कामधेनु गाय चाहिए। अरे मेरे भाई, कामधेनु गाय कौन सी है? जिस गाय को तुमने प्रसन्न कर लिया, कामधेनु। आज तो गौ माता गलियों में घूम रही है मेरे भाई बहनों। जितना भी हम सत्कर्म कर रहे हैं, जितने भी हम शुभ कर्म कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब व्यर्थ जा रहा है। अभी हम कल चंडीगढ़ गए थे तो वहां एक भाई ने मुझे बताया कि पंजाब में और हिमाचल में यहां की जो सरकार है, उन्होंने ये कानून बना दिया है कि प्रत्येक मंदिर के बाहर एक गौशाला होगी और उस गौशाला में लगभग 100 गौ होंगी। जरा ताली बजाओ। तो वो भाई जो मुझे कह रहा था, तो मैंने उससे कहा कि भाई यही तो हम कहते हैं चिल्ला चिल्ला के, और क्या कहते हैं। उत्तराखंड सरकार भी कर दे ऐसा, क्यों साहब? क्योंकि आपने कानून तो बनाया ही है, तो ऐसा कर दीजिए क्या। उस मंदिर की मान्यता रद्द कर दीजिए जिस मंदिर के सामने गौधाम नहीं है, जिस मंदिर के सामने गौशाला नहीं है, जिस मंदिर के द्वारा गौशाला का संचालन नहीं होता है, उस मंदिर को मंदिर मत समझिए। मैं तो खुल के बोला करता हूं, अरे उस मंदिर में जाते ही क्यों हो? मंदिर के अंदर दूध ले जाते हो थैली का, अच्छा। अरबों खरबों रुपए इस समय जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कृष्ण के नाम पर खर्च हुए। बाजार का बटर मंगा मंगा करके, एक भाई ने दिल्ली से हमें फोन किया, मैंने 2 किलो बटर बाजार से खरीदा, मक्खन, और 2 किलो मक्खन में 2 बूंद घी नहीं हुआ। मक्खन को गर्म करके अगर घी न बने तो वो मक्खन है? बोलते क्यों नहीं? हाँ ना। तो बोलो तो कौन सा मक्खन खा रहा रे तुम्हारा कृष्ण? बोलो। जब ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए थे इंद्र को भोग लगाने के लिए, तो श्री कृष्ण ने ऐतराज जताया, बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरी गौ माताएं दुखी हो और तुम इंद्र के नाम पर 56 प्रकार के भोग लगाते हो। आज उसी कृष्ण के नाम पर इस देश के अंदर 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और लाखों गौएं एक दिन में काटी जाती हैं। ये कैसा भोग है रे? कहां लिखा है? श्री कृष्ण को 56 भोग नहीं लगते, श्री कृष्ण को केवल चावल चढ़ता है। आज भी जगन्नाथ से लेकर के और बद्रीनाथ तक जहां भी जाओ, श्री कृष्ण चावल का भोग स्वीकार करते हैं। और वो भी चावल किसके हैं? वो न तुम्हारे हैं न हमारे हैं। वो चावल अभी तक चल रहे हैं क्योंकि वो चावल सुदामा के हैं। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में